हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और एक मरतबा फिर आपके सामने, और जैसा कि स्क्रीन पर देख सकते हैं, हमारे साथ मौजूद है स्टूडेंट जो कि इंडिया से हैं और यहाँ पर उनका एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। उनकी कहानी उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। राहुल, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो। माशाल्लाह, ना सिर्फ आपका कैश लग गया बल्कि आपका वीज़ा भी मिल गया। हाँ जी, थैंक यू सर। तो कैसी फीलिंग है? क्या कहते हैं, तुम्हारा कैश लग गया, वीजा लग गया, यूके आने की तैयारी है? कैश तो एट द एंड बड़ी मुश्किल से आई है। 31st को लास्ट डेट में ही आई थी। बट चलो ठीक है, आ गई थी यूनिवर्सिटी से जैसे भी। बस 6 को मैंने अप्लाई करा था प्रायोरिटी वीजा, और हम्म। 8 को मेरा डिसीजन वाज मेड हो गया था, और मेरे को 14 को मेल आई थी पासपोर्ट डिस्पैच की। अच्छा, उससे पहले भी बहुत सारी चीजें हुई हैं, सही है। तो हाँ, उसी चीज को डिस्कस कर। एक्चुअली मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। मेरा कुछ ऐसे था, मैंने मार्च में अप्लाई करा था स्टैफर्डशायर यूनिवर्सिटी में। जब अच्छा। मैंने जब मैंने अप्लाई करा था तो मैं उनकी सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहा था, और मेरे को अनकंडीशनल ऑफर लेटर भी दे दी थी उन्होंने। अच्छा। बट जब मैं आफ्टर 1 मंथ जब मैं फीस डिपॉजिट करने जा रहा था यूनिवर्सिटी को, तो मैंने रिसेंटली चेक करा कि यूनिवर्सिटी की जो पीटी की रिक्वायरमेंट्स है वो कुछ चेंज हो गई है। मतलब कि लिसनिंग और रीडिंग मॉड्यूल में 4 4 नंबर उन्होंने बढ़ा दिए हैं। अच्छा। तो फिर मैंने हाँ जी, तो मैंने यूनिवर्सिटी को फिर मेल करी कि ऐसे ऐसे मेरे को कंडीशनल ऑफर मिली है। बट रिसेंटली मैंने चेक करा है कि आपकी रिक्वायरमेंट्स बढ़ गई है, तो आप मेरे को कंफर्म करें कि मेरे को कुछ दिक्कत ना हो इन फ्यूचर, तो तभी मैं अपनी फीस पे करूं। अच्छा। तो मेरे को इंटरनेशनल डिपार्टमेंट्स और एडमिशन डिपार्टमेंट से दोनों से की तरफ से मेल है कि आप अपनी फीस फिल करिए, पे करिए, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा। ठीक। तो उसके बाद मैंने फीस पे कर दी, पहले 3 मंथ्स की पे करी, और मेरा इंटरव्यू हुआ। इंटरव्यू मैंने यूनिवर्सिटी का क्लियर कर दिया। बट बाद में जब मैंने कैश अप्लाई करा, तो मैंने बैंक स्टेटमेंट दी, तो 2 दिन के बाद मेरे को एक मेल आती है यूनिवर्सिटी से, आप हमारा यूनिवर्सिटी का टेस्ट दीजिए बिकॉज आप हमारी रिक्वायरमेंट्स भी मीट कर रहे। तो यूनिवर्सिटी अपने वर्ड्स बैकवर्ड बैक ले लिए। तो मैंने काफी ट्राई करा, तो मेरे फ्रेंड भी थे, उन्होंने भी काफी बात करी यूनिवर्सिटी से, क्योंकि स्टैफर्डशायर यूनिवर्सिटी में सिर्फ इंक्वायरी टीम ही आपका कॉल उठाएगी, बाकी कोई डिपार्टमेंट के कोई वे नहीं आप बात कर सके किसी भी तरीके से। काफी मैंने मेल्स ड्रॉप करी उनको, कोई रिप्लाई नहीं आया। इवन की 25 डेज तक कोई रिप्लाई नहीं आया उनका। बट 26 डेज 30 डेज बाद इनको एक इंटरनेशनल डिपार्टमेंट से रिप्लाई आया कि आपकी जो कैश है वो इन प्रोसेस है, हमें कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी इसलिए आपका डिले हो गया। बट ये मेल आने के बाद भी 15 से 20 दिन बीत के कोई रिप्लाई नहीं, कोई कैश नहीं। तो फिर मैंने आपसे कंसर्न करा था, आपने भी मेरी काफी मदद करी है। बट मैं आपके दोबारा ये बताना चाहता हूँ कि जो भी अप्लाई कर रहे हैं या जिनको भी दिक्कत आ रही है, उनको अच्छा, खुद एक मिनट, जरूर एक मिनट राहुल, जस्ट मिनट, थोड़ा सा जो व्यूवर्स है उन्हें ये बताओ कि आप इंडिया में कौन सी जगह से हो, और आप यूके अप्लाई करने से पहले क्या कर रहे थे? आप इससे पहले आपकी क्या वो थी, मसरूफियात? मैं इंडिया से, अमृतसर पंजाब से हूँ। और यूके अप्लाई करने से पहले मैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग की जॉब कर रहा था इन डीसीएम इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड में। और मेरे पास 4.5 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस था। तो मैंने देखा कि आपकी यहाँ डिग्री पर भी, मास मैं कह रहा हूँ, आपकी डिग्री भी कंप्यूटर साइंस में थी? इंडिया में कंप्यूटर हाँ साइंस? मेरी हाँ हाँ, मेरी बीटेक आईटी थी, डिग्री मेरी कंप्यूटर साइंस में थी, और मैं पास आउट 2015 का था। जबरदस्त। तो हाँ जी। और हाँ जी, हाँ जी। हाँ हाँ, बोलिए, आप बोलिए। हाँ, उसके बाद मैंने अपना करियर स्टार्ट करा था, और उसके बाद मेरा 4.5 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस था। देन फिर मैंने सोचा कि यहाँ पर कुछ हो नहीं जाए, क्योंकि यहाँ पर मास्टर्स भी 2 इयर्स की है। तो वहां पर यूके को मेरे 1 ईयर में मास्टर कंप्लीट हो रही थी, तो इसलिए मैंने यूके जाने का फिर शुरू किया प्रोसेस। अच्छा, यूके तुमने एजेंट जो है उसके थ्रू अप्लाई किया, खुद से अप्लाई किया, क्या किया? नहीं, एक्चुअली मेरा फ्रेंड है, मैं उसके थ्रू अप्लाई करा था। तो उसने ही मेरा सारा करवाया था, ऑफर सप्लाई वगैरह सब कुछ करा था। जबरदस्त। तो तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा रहा? जो दोस्त के साथ तुमने अप्लाई किया, उसने सही जवाब दिया, तुरंत जवाब दिया, या लेट किया? क्या किया उसने?
नहीं, एक्चुअली उसकी भी मैं कुछ गलती नहीं बोल सकता क्योंकि उसने मेरे को कुछ अंधेरे में नहीं रखा था। अच्छा, उसने सारी कुछ उसने सारी कुछ कन्फर्मेशन पहले से ही ली थी यूनिवर्सिटी से और उसने मेरे को भी भेजी थी। बट सही। एट द एंड कैश अप्लाई जब करा तो यूनिवर्सिटी एकदम से मतलब कि मुकर गई कि हमने कुछ नहीं करा, आपको यूनिवर्सिटी का टेस्ट देना ही पड़ेगा, तो अच्छा, तभी हम आपको कैश इश्यू कर सकते हैं। तो यूनिवर्सिटी का जो टेस्ट हुआ वो क्या इंटरव्यू था आपका जिस तरह ये अभी चल रहा है, या फिर नहीं रिटन टेस्ट या क्या लिया उन्होंने? नहीं, एक्चुअली जो उनका कैश इश्यू करने से पहले जो मेन इंटरव्यू होता है जो मोस्ट प्रोबेबली सब यूनिवर्सिटी लेती वो तो जो हो गया था, उसका कोई इश्यू नहीं अच्छा, था। उनका कोई जो अपना जैसे आइल्स के रिगार्डिंग कोई टेस्ट होता है उनका अच्छा, यूनिवर्सिटी का सही, सही, अपना, सही। हाँ, वो मेरे को प्रेशराइज़ कर रहे थे कि आप टेस्ट दो, लेकिन मेरे को पता था कि उन्होंने रिटर्न में दिया हुआ है, वो अपने वर्ड से मुकर नहीं सकते अब एट लास्ट में आके ना। सही, सही। तो मैंने टेस्ट नहीं दिया, मैं कहा मैं टेस्ट नहीं दूँगा किसी भी कीमत पे। आप पहले मेरे को बताओ कि आपने कैसे मेरे को कन्फर्मेशन दे दी फीस लेने से पहले, उस सही, टाइम पे। सही। तो मैंने उनको प्रॉपर्ली मेल करी, लेकिन उनका 1 महीने से ऊपर हो गया था, मेल पे कोई रिवर्ट नहीं आया था। सही। बट मेरी एक चीज़ बट मेरी एक चीज़ थी कि आपने मैं आईएलटीएस टेस्ट यूनिवर्सिटी नहीं की, दिया, आपने इंग्लिश का कोई टेस्ट नहीं दिया था? हाँ, इंग्लिश का मैंने पीटी का टेस्ट दिया हुआ था, पीटी दिया पीएसएल तब टेस्ट ऑफ सही, इंग्लिश। मैं समझ गया। तो सही, पीटी दिया हुआ था, हाँ सही। जी, हाँ जी, बट और जब फीस पे करा था उस टाइम पे इनकी पीटी की रिक्वायरमेंट्स इन्होंने चेंज कर दी थी। अच्छा, हाँ, ये इश्यू हुआ था मेरे साथ। सही, सही। तो मैं तो जैसे आप बोलते हो कि आपको बच्चे को खुद कंसर्न करना चाहिए, यूनिवर्सिटी को फ़ोन करके पता करना चाहिए कि मेरा स्टेटस कहाँ पे है। तो जो लास्ट से 15 दिन थे, मतलब कि अराउंड 15 टू 31 अगस्त, मैं डेली में 1 या 2 बार यूनिवर्सिटी को कॉल करता ही करता था। मतलब कि ज़बरदस्त। जैसे हो गए सुबह शाम को मैं करता ही करता था। मैंने उनको परेशान कर दिया था कॉल कर करके कि मेरा रिप्लाई दो, मेरी कैश कहाँ पे है? वो यही बोलते थे इन प्रोसेस है, पेशेंस रखो, इन प्रोसेस है, पेशेंस रखो। बट होपफुली कि मेरी 31st को उन्होंने इश्यू कर ही दी थी। बट ये तभी हुआ क्योंकि अगर मैं अपने फ्रेंड के ऊपर सारा डिपेंडेंस देता, तो वो शायद इतने एफर्ट्स नहीं कर पाता जितने मैंने करे खुद की इनको कन्फर्म करा कि मेरा क्या है। ये चीज़ आपके द्वारा मैं बताना चाहता हूँ कि बच्चे को खुद करना चाहिए। क्योंकि वो उनकी एक तरफ से उनकी नज़रों के आगे वो बच्चा आता है, क्योंकि वो मेरा स्टूडेंट नंबर पूछते थे हर बारी। इवन कि जब मैं उनको लास्ट में 5 दिन कॉल करा था ना, मैं स्टूडेंट नंबर बताता था, तो वो खुद ही बोल देते थे कि आपका नाम राहुल है, आप यहाँ से हो, मेरा ये इश्यू है। मतलब कि उनको इतना पता लग गया था कि ये बंदे ने मेरे पागल करा हुआ है आधी यूनिवर्सिटी को। नहीं, ये और जो स्टूडेंट देख रहे हैं उसको क्या बोलोगे कि उन्हें कॉल करनी चाहिए अपने यूनिवर्सिटी को डायरेक्ट? हाँ, हाँ, अगर कहीं स्टक हो रहे हैं तो उनको यूनिवर्सिटी को डायरेक्ट कॉल करनी ही चाहिए अगर उनको मेल पे रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। बिकॉज़ मेरे को एट द एंड पे भी मेल पे रिस्पॉन्स उनका कुछ भी नहीं आया था। मैंने सिर्फ़ कॉल कर करके मेरा कुछ हुआ है, कैश इश्यू हुई है। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। तो इसका मतलब ये है कि पूरे कैश के लिए आपने खुद से जो है ना कोशिश की है, यूनिवर्सिटी को दिन-रात कॉलें की हैं, जब तक कि यूनिवर्सिटी ने आपको कैश इश्यू किया है, और आप स्टूडेंट को भी यही एडवाइस करोगे। अच्छा, मुझे हाँ अब ये जी, हाँ बताओ जी। कि तुम्हारा कैश आ गया, सही है? कैश आने में ज़ाहिर-सी बात है आपने मुझसे शायद अब इस बात को भी तकरीबन जो है ना हाँ, 2-3 हफ्ते हो गए कि राब्ता किया था मेरे साथ आपने। हाँ जी, हाँ जी। आपने भी काफ़ी मदद करी इस टाइम इस पे मेरी कैश इश्यू के कुछ काफ़ी कुछ पता करा था कि कहाँ स्टक हुई है। लेकिन फिर आपकी वीडियो में देखा था कि आपने वीडियो बनाई थी, उसमें बोल रहे थे कि बच्चे को खुद भी यूनिवर्सिटी में डायरेक्टली कॉल करना चाहिए कि एजेंट के ऊपर प्रॉपर्ली डिपेंडेंस नहीं रखनी चाहिए। तो फिर मैंने वही करा कि खुद भी कॉल करा, काफ़ी टाइम कॉल करा, तो आई थिंक कि ये मेरे पॉज़िटिव रिस्पॉन्स है, पॉज़िटिव एक्सपीरियंस है कि मेरे को कुछ ना कुछ फीडबैक मिला, मेरे को मेरी कैश मिली कॉल करने से। अगर मैं शायद ना करता उनको इतनी बार कॉल तो शायद मैं अभी तक लटका ही रहता जब मेरा डेफर हो जाता। बिल्कुल, यही हुआ है, डेफ़र हो गया। अच्छा, जब कैश आ गया तुम्हारा तो तुमने जब वीज़ा अप्लाई किया, तो वीज़ा तुमने कौन से ऑफ़िस से अप्लाई किया? चंडीगढ़ से अप्लाई किया है या अमृतसर अ से किया है? अ, नहीं, मैंने अप्लाई करा सर वीएफएस जालंधर से। अच्छा, जालंधर से किया, सही, सही, सही। हाँ, हाँ जी सर। उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा? व्यूअर्स को बताओ कि जब तुम वहाँ पर गए तो अ, उन्होंने आपके डॉक्यूमेंट सही से स्कैन किए, सब कुछ सारी चीज़ें, क्या हुआ? हाँ, उन्होंने सही से स्कैन करे और मेरे जो फ्रेंड था उसने मेरे को पहले बता दिया था कि जो तेरा पीटी का प्रिंट आउट है,
उसके ऊपर तू अपना मेंशन कर दे यूज़र आईडी और पासवर्ड, ताकि तेरा कुछ टाइम ना वेस्ट हो, कि उनको अगर कुछ शक हो एम्बेसी को, वो तेरे को मेल करे कि इस तरह आईडी पासवर्ड शेयर करो, हमने क्रॉस चेक करना है। तो उनके करने से पहले तो पहले ही उसमें पेपर में लिख दे पीटी के रिजल्ट के ऊपर कि तेरा क्या यूज़र आईडी है और तेरा क्या पासवर्ड है पीटी का, ताकि वो सही। खुद ही सर्च करके कर ले। तो मैंने वैसे ही करा था, तो मैंने स्कैन कर दिया और मैंने 6 को सबमिट कराया था अपना, और मेरे को शाम को मैसेज आया था वीएफएस से कि आपका आगे भेज दिया हुआ है। और जो मेरा वीज़ा है उसमें लिखा हुआ था कि 8 को डिसीजन हो गया था। तो इसका बट मतलब मेरे है को 6 सितंबर को तुमने अप्लाई किया और आफ्टर 2 डेज, इसका मतलब ये कि 48 आवर्स या 72 आवर्स में तुम्हारा डिसीजन हो गया विद इन 2 डेज। गुड। हाँ, हाँ जी सर। तो अच्छा। ये एक्सपीरियंस मेरा काफ़ी अच्छा रहा, बट मेरे को जो अपनी मेल आई थी पासपोर्ट डिस्पैच की, वो मेरे को आई थी 14 को। एंड मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि यूनिवर्सिटी के पहले मेरे को भी लगता था कि ये सब मजाक है, कि यूनिवर्सिटी के पास इतना प्रेशर है, वो है। एंड आप अज्यूम नहीं करेंगे, मैंने कैश आ गई, मैंने वीजा अप्लाई कर दिया, उसके बाद मेरे को यूनिवर्सिटी मेल कर रही है कि आपका कोर्स हमने डेफर कर दिया जनवरी को। ऐसा इस वजह से होता है राहुल, तुम्हें भी बताऊं और बच्चों को भी बताऊं, क्योंकि देखो इनका सिस्टम जो होता है ना, सम टाइम डिपार्टमेंट वाइज होता है। अब डिपार्टमेंट ने अगर इंफॉर्मेशन नहीं दी है, सही है, तो वो ये एज्यूम करते हैं कि इस बच्चे का जो है ना अभी वीजा प्रोसेस नहीं हुआ है, तो वो इसी बेसिस पे क्या करते हैं, इसको आप इसीलिए आप डेफर कर दें। इसीलिए मैंने आपसे, जब मेरी इंस्टाग्राम पे बात हुई थी, तो मैंने कहा था आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपका अगर हाँ वीजा आ जी। जाता है तो आपने जो है ना उसको फॉलो करना है, इनकी ईमेल को इग्नोर कर देना, उनके पास ऑटोमेटिकली। क्योंकि मसला है कि अभी भी यहाँ पर क्या है कि आज भी छुट्टी है यहाँ पर। आपको पता है कि हाँ, क्वीन की डेथ के बाद जो है हुआ क्या है कि थोड़ा सा प्रोसेस स्लो हो गया है, तो उनका अपना भी सिस्टम थोड़ा स्लो हो जाता है, तो उसकी वजह से जब डिले इंफॉर्मेशन जाएगी तो वो ये एज्यूम करते हैं कि ये बच्चे का अभी तक वीजा प्रोसेस नहीं हुआ, तो इसको एक लेटर भेज दो। तो जी। इस तरह से आपके साथ हुआ। लेकिन ये है कि यार कॉन्ग्रेचुलेशन, बड़ी खुशी हुई, तुम्हारा वीजा लग गया, थैंक इस यू से सर। निकल गए। और हाँ जी। बाकी बच्चों को क्या बोलोगे तुम कि जो जो नए बच्चे जनवरी में अप्लाई कर रहे हैं, उनको क्या करना मैं चाहिए जिनसे उनका कैश जल्दी आ जाए? मैं उनको यही बताना चाहूँगा, अपना जल्दी से जल्दी अप्लाई करें, और अपनी बैंक स्टेटमेंट, जैसे मैं फेसबुक पे भी देखता हूँ कि कई बच्चे डालते हैं कि एजेंट बोलते हैं कि फेक स्टेटमेंट कैश के वक़्त डाल दो कि वो भी चल जाएगी। लेकिन मेरे बारी ऐसा हुआ था कि मैंने कैश में जो अपनी बैंक स्टेटमेंट दी थी, तो उन्होंने बाकायदा बैंक में ईमेल करी थी कि कन्फर्मेशन करिए कि ये जो इसने फंड लगाए वो प्रॉपर सही है, इतने फंड है कि गलत लगाए हैं। तो जब मेरी बैंक से कंफर्मेशन गई थी, तो तभी उनका मेरे को मेल आया था कि आपको फर्दर प्रोसीड के लिए टेस्ट देना पड़ेगा कैश के लिए। तो ये हाँ, मैं कहना मतलब कि कोई भी फेक डॉक्यूमेंट्स ना लगाएं इसमें। इसमें एट द एंड एजेंट तो अपनी फीस ले लेगा आपसे, लेकिन नुकसान आपका ही होगा एट द एंड। तो अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे सही डॉक्यूमेंट्स लगाए और पूरे जल्दी से। हाँ डॉक्यूमेंट्स जी, हाँ पूरे जी। सही लगाने चाहिए, फेक डॉक्यूमेंट नहीं होना चाहिए, उससे आपका प्रोसेस स्लो हो जाएगा। हाँ जी सर, क्योंकि एक बार यूनिवर्सिटी को पता लग गया कि इसने कुछ ना कुछ गड़बड़ करी है, तो वो डेफिनेटली आपको रिजेक्ट कर सकते हैं। सही। अच्छा, तुमने सिर्फ स्टैटफोर्डशायर में ही अप्लाई किया था या किसी और यूनिवर्सिटी में भी अप्लाई किया था? मैंने स्टैफर्डशायर में करा था, हर्टफोर्डशायर में करा था, और बॉर्नमouth में करा था। मेरे को तीनों से आ गई थी ऑफर लेटर। बट जो स्टैफर्डशायर में था ना, उसमें मेरे को कोर्स ज्यादा सूटेबल लगा था, तो मैंने सिर्फ एक में ही चूज करा था फिर स्टैफर्डशायर में। तो तुम्हारा कोर्स क्या था? डेटा साइंस में तुमने किया है अभी जो मास्टर्स करने आ रहे हो? वो कंप्यूटर नेटवर्क एंड सिक्योरिटी के रिगार्डिंग है। हाँ, कंप्यूटर नेटवर्क और सिक्योरिटी। अच्छा, इसमें भी डिस्कस किया था आपने कि उसमें जो जबरदस्त। तो ये 1 साल हाँ, का कोर्स है, इसकी फीस कितनी है? इसकी फीस टोटल 15,000 पाउंड थी, लेकिन और मेरे को जो कॉलेज 2,000 स्कॉलरशिप मिली है, उसके बाद मेरी 13,000 पाउंड फीस है। डिपॉजिट कितना जमा कराया आपने? डिपॉजिट जो मेरे को ऑफर लेटर में था वो 3500 था। 3500 पाउंड डिपॉजिट करवाने के लिए उन्होंने बोला था, बट मैंने अपनी 6 मंथ की फीस डिपॉजिट करवा दी थी। करा दी। जबरदस्त, जबरदस्त। तो और उसके अलावा कोई और वीजे के हवाले से कोई एडवाइस दोगे बच्चों को?
वीज़ा के हवाले से यही एडवाइस है कि एक्चुअली मैं आपको ये बताना भूल गया, मैं 2015 में मेरी जब डिग्री कंप्लीट हुई थी, तो मैं 2016 में साइप्रस गया था स्टडी वीज़ा पे। अच्छा। जी, हाँ, साइप्रस गया था, लेकिन मेरे को वहाँ पर सही नहीं लगा, तो मैं वापिस आ गया था अपनी कंट्री। और जब अच्छा। मैंने वीज़ा अप्लाई करा था, उसमें मैंने चीज़ ये मेंशन करी थी कि मैं झूठ नहीं बोला था कि मैं इसमें से इतने साइप्रस गया था स्टडी पर्पज़ के लिए। मैंने प्रॉपर मेंशन कर दिया था कि मैंने कोई भी मतलब कि झूठ नहीं बोला था, क्योंकि मेरे पासपोर्ट, पुराने पासपोर्ट पे स्टैम्प्स थी। अगर वो बोल देते पुराना पासपोर्ट दिखाओ, तो मैं फिर वहाँ पे फँस जाना था। तो मैंने उनको बिल्कुल एग्ज़ैक्ट इन्फॉर्मेशन अपनी पास करी है, तो जिससे मेरे को दिक्कत नहीं हुई। तो इसका मतलब ये है कि जो भी आपका प्रोफाइल है पास में, जो है ना, अगर आप कहीं स्टडी वीजे पे गए हुए हैं, मतलब जो भी आपके एजुकेशन रही है किसी भी तरह से, आपने हर चीज जो है ना, आपने डॉक्यूमेंट्स को, प्रोफाइल को, आपने अपने डॉक्यूमेंट्स को सही रखना है और झूठ इसका इस्तेमाल नहीं करना है और उनको सही और हाँ जी। ट्रू इंफॉर्मेशन देनी है, ताकि आप अपनी एप्लीकेशन को जस्टिफाई कर सको हर जगह पर। हाँ जी। और यही बिकॉज़ होता मेरा है। फ्रेंड हाँ, बोलिए। बिकॉज़ मेरा फ्रेंड बोलता था कि यूके ऐसी कंट्री है कि वो बोलता है कि मेरे को सही चीज़ दो, डॉक्यूमेंट दो और सच बताओ, अगर वीज़ा लेना कहता है, अगर उनको ज़रा-सा भी शक हुआ, तो उसी वक़्त वो रिजेक्ट करके भेज देते हैं। बिल्कुल, आपका दोस्त बिल्कुल सही कह रहा है, क्योंकि यहाँ पर झूठ को जो है ना, या फिर यहाँ पर आप ये समझो कि जो मिसकम्युनिकेशन या मिसलीडिंग चीज़ होती है, उसको ये पसंद नहीं करते और आपके केस को ना सिर्फ ये बंद कर देते हैं, वीज़ा नहीं देते, बल्कि आपको ब्लैकलिस्ट कर देते हैं, ये कि नेक्स्ट टाइम आपको कभी भी वीज़ा नहीं देंगे। अगर उनको ये पता चल जाए कि इस बंदे ने हमारे साथ झूठ बोला है या किसी भी किस्म की 2 नंबरी करके हाँ वीज़ा जी। हासिल करने की कोशिश की है, तो ना सिर्फ वो वीज़ा देता बंद कर देते हैं, बल्कि वो ब्लैकलिस्ट कर देते हैं और नेक्स्ट टाइम कभी भी यूके का आपको वीज़ा नहीं देंगे। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट हाँ तुमने रेज़ जी। किया कि अपने डॉक्यूमेंट को आपने, जो भी आपके डॉक्यूमेंट, आप स्टडी करने गए थे साइप्रस, तो आपने मेंशन किया, जो भी डॉक्यूमेंट, जो आपके सही डॉक्यूमेंट है हाँ, वही लगाएँ आप, फेक डॉक्यूमेंट लगाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ जी सर। तो तो यार आपने राहुल। आपने भी मेरी काफ़ी मदद करी है। ऐसा नहीं कि मैं खुद ही करा, क्योंकि मैंने आपको भी काफ़ी परेशान करा था बीच में कि सर मेरे को ये दिक्कत आ रही है, मेरा ये पता करके दो, वो पता करके दो, क्योंकि आपने भी मेरी काफ़ी ही हद तक मदद करी है इस प्रोसेस में। तो मैं आपका नहीं, भी काफ़ी शुक्रगुज़ार हूँ। नहीं, नहीं, नहीं यार राहुल, थैंक यू वेरी मच। मेरी कोशिश ये होती है कि अगर मेरे मेरे फ़ोन करने से या मेरी बातों से अगर किसी की हेल्प हो सके, तो मैं कोशिश करता हूँ। सिर्फ़ तुम्हारी नहीं, बल्कि बहुत सारे लोग मुझे फ़ॉलो करते हैं इंस्टाग्राम पे, सही है, हाँ कॉन्टैक्ट जी। करते हैं। देखो, मैं खुद भी यहाँ पर 15 ईयर्स से रह रहा हूँ। मैं भी यहाँ पर स्टूडेंट आया था। स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करता हूँ। ये जो सारा वीज़ा प्रोसेस है, ये सारी इन तमाम चीज़ों से मैं गुज़रा हूँ, तो मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा है। तो इसीलिए मैं चाहता हाँ हूँ कि जी। बच्चों को, स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम्स ना हो। तो बहरहाल क्या कहते हैं, विश यू गुड लक। यूके आओ, यूके आने के बाद मुझसे मुलाकात ज़रूर करना। तो डेफ़िनेटली सर, ज़रूर मिलेंगे। बिल्कुल मिलेंगे, मुलाकात करेंगे और बाकी तुम्हारा बहुत-बहुत शुक्रिया तुम्हारे टाइम का। और बाकी नहीं सर। बस ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ बड़ी यूज़फुल एक्सपीरियंस रहा होगा राहुल के साथ आप लोगों का इस वीडियो में। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, उस वक़्त तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय-बाय।